हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम एजुकेशन क्लास 10th। बहुत दिन से आपसे नहीं मिल चुके हैं। पूरी साल चले गई भाई साहब, बहुत जल्दी जो एकेडमिक ईयर 2023 और 24 कंप्लीट होने को है भाई साहब। एग्ज़ाम शुरू होने में और कुछ 5 से 6 दिन ही गिन के बचे हैं और बहुत बच्चों का तो अभी तक लगता यही है कि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि रिवीजन मार रहे होंगे, पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सर पीवाईक्यू टाइम नहीं निकल रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। भाई दुनिया भर की प्रॉब्लम आएगी अभी। बेसिकली हम उनकी आज बात करते हैं, उन बच्चों की जिनका सिलेबस कंप्लीट आज अभी तक नहीं हुआ है। और सर बहुत वो भाई साहब यूट्यूबर्स के बहुत बड़े बड़े जो स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं बेटा तुमको 15 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। देखिए, आप 15 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए या फिर ना पढ़िए, वो मुझे मायने नहीं रखता है। आपको डेली टारगेट्स रखने हैं, डेली टारगेट्स रखने हैं। ठीक, डेली टारगेट्स रखिए, उसी के अनुसार पढ़िए, उसी के अनुसार कंप्लीट करिए। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपको क्या करना है। मैं पहले साइंस और एसएसटी की बात करूंगा। सबसे पहले मैं साइंस और एसएसटी पे फोकस करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस में आपको क्या करना है और एसएसटी में क्या करना है। ये दोनों सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, ठीक है। तो साइंस में क्या करिए और एसएसटी में क्या करिए, किसी भी चैनल का 1 शॉट वीडियो उठाइए। 1 शॉट वीडियो आपका मिनिमम 1 से लेकर 4 घंटे के अंदर हो सकता है। देखिए, चैनल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा चैनल 1 घंटे का डालता है, कौन सा 4 घंटे का। आपको कोई भी जो भी चैनल अगर अच्छा लगता है, आपको जो भी चैनल अच्छा लगता है उस चैनल से पढ़िए। और आपका 1 शॉट का जो लेंथ वो 1 से 4 घंटे के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि आप देखोगे 1 से 4 घंटे ही वीडियो देखो, 1 से 4 घंटे की ही वीडियो देखोगे, उससे ज़्यादा 1 शॉट आप देखोगे ही नहीं। ठीक, मैं ये कहता हूँ आपसे। और एग्ज़ाम के अंदर जो गैप्स हैं, एग्ज़ाम में जो गैप्स, देखिए कि आपका जो साइंस का एग्ज़ाम है वो 2 को है ना, 2 मार्च को है। 2 मार्च को आपका साइंस का एग्ज़ाम है। 4 को परीक्षा नहीं है, 5 को नहीं है, 7 को। फिर आपका 7 को एसएसटी है। एसएसटी आपका 7 मार्च को है, ठीक है। एसएसटी 7 मार्च को है। और आपका साइंस आपका 2 मार्च को है। और साइंस से पहले 26 फरवरी को आपका 26 फरवरी को इंग्लिश है। तो इंग्लिश की बात अभी बाद में करेंगे, अभी बात कर लेते हैं साइंस और एसएसटी की। देखिए, साइंस और एसएसटी में 1 शॉट देखने 1 से 4 घंटे के, प्लस आपको पीवाईक्यूज करने हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पीवाईक्यूज अभी करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप पीवाईक्यूज करिए। अगर आप पीवाईक्यूज के वीडियोस यूट्यूब सेशन में नहीं मिलते हैं आपको, अगर आपके पास कोई किताब नहीं है पीवाईक्यू करने के लिए, तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको पीवाईक्यू 10 से 15 साल का पीडीएफ दूंगा भाई साहब। 10 से 15 साल या फिर 10 साल के मिनिमम, उसका पीडीएफ आपको दूंगा चैप्टर वाइज। अगर आप मुझे कहते हो, अगर आप मुझे कहोगे तो ही मैं उसको आपको दूंगा। वो ब्रह्मास्त्र है। अगर आप मुझे एक बार मांग तो सही लो, तब आपको दिया जाएगा जो चीज़ पूछना भाई साहब। भयंकर चीज़ आपको देंगे अगर आप मांगते हो एक बार, ठीक है। अगर आप मांगते हो, अगर आपको मिल जाता है तो इट्स ओके, हमने अगली बार देख लेंगे, ठीक है। तो 1 शॉट करने हैं। गैप्स पीवाईक्यूज अभी करने को नहीं कह रहा हूँ, अभी तो समय ही नहीं है। ये उनके लिए है वीडियो जो भाई साहब अभी शुरुआत करेंगे सिलेबस 5 से 6 दिन के अंदर। तो 1 शॉट देखिए, पीवाईक्यूज अभी मत करिए, पीवाईक्यूज गैप में करेंगे, पीवाईक्यूज गैप्स में करेंगे और बस काम खत्म, बस काम खत्म। और जो बच्चे अभी पीवाईक्यूज कर रहे हैं, पीवाईक्यूज करते ही सैम्पल पेपर करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप जब 1 शॉट और पीवाईक्यू कर लो, गैप में पीवाईक्यू करना है, 1 शॉट अभी करना है, 1 शॉट्स अभी करना है, गैप में पीवाईक्यू करना है। और आपको ये सभी कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 2 सैम्पल पेपर करने ही करने हैं। एग्ज़ाम के सिटिंग में लगाकर 2 सैम्पल पेपर करने हैं। अगर ज़्यादा समय नहीं हो पाता है तो सैम्पल पेपर को एक बार पलट मारिए, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं और उनके आंसर्स क्या लिखे हैं। अगर सैम्पल पेपर करने का समय नहीं है ना, मान लो समय नहीं हो रहा है सर, 3 घंटे बैठ के नहीं लिख पा रहे, समय नहीं है, तो क्या करिए, सैम्पल पेपर की किताब या फिर कोई भी पीडीएफ लाओ, उस पीडीएफ में क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या लिख रहा है। इससे आपको एक
अप्रोच बनेगा क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करें। तो साइंस और एसएसटी का सेम स्ट्रैटेजी है, इसको टैकल करिए। अब देख लेते हैं इंग्लिश की मैं बात करूँगा। इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश में क्या करेंगे सर? देखिए इंग्लिश हर बच्चे का एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान होता है और सिर्फ एक अप्रोच बनाने की देर है। इंग्लिश में कुछ ना करिए, ना समरी वीडियो देखिए, ना एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है, यानी 7 से 8 दिन तक है, तो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वीडियोस देखिए। मेरी रिकमेंडेड है आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वीडियो देखिए, ना कि आप समरी वीडियो देखिए। देखिए समरी वीडियोस, एनिमेटेड वीडियो रिवीजन के लिए काम आते हैं, बट एग्जाम में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो आप कैसे करोगे? एनसीईआरटी की लाइन नहीं पता, पोएट के नाम नहीं पता, राइटर के नाम नहीं पता, तो फिर करोगे कैसे? लाइन पता नहीं, कौन किसने क्या कहा वो पता नहीं। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वीडियो एक बार देख लो। फिर अगर उतना भी समय नहीं है, अगर एनसीईआरटी लाइन बाय देखने का भी समय नहीं है, तो कुछ मत करिए, इंग्लिश के मैराथन सेशन देखना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश के जिस भी चैनल, महा मैराथन या फिर मैराथन जो भी होते हैं इंग्लिश के अंदर, जिस भी चैनल का आपको अच्छा लगता है उस चैनल के इंग्लिश के मैराथन देखना शुरू कर दीजिए। मस्ट है। अगर आपको कुछ भी नहीं लगता है भाई साहब इंग्लिश में भाई साहब अच्छे नंबर फोड़ने हैं कम समय के अंदर, तो मैराथन ही एकमात्र चारा है जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन करा देंगे, हर एक टाइप क्वेश्चन कराएंगे, एक्सट्रैक्ट को कैसे डील करेंगे वो बता देंगे, रीडिंग बता देंगे, राइटिंग बता, हर चीज़ बता देंगे। किसी भी चैनल का मैराथन देख लीजिए जो भी आपको पसंद लगता है। एसएसटी गया, इंग्लिश गया और साइंस गया। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। सबसे भाई साहब बच्चों को, भाई साहब बहुत बच्चे हैं इसको मैथ को भाई साहब डर ही लगता है। देखिए मैथ में कुछ करिए या ना करिए, एक ही चीज़ है एनसीईआरटी। देखिए हम बहुत बच्चे के सर क्या हम डायरेक्ट पीवाईक्यूज नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ नहीं, आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज मत करिए, क्योंकि उससे कोई आज सच बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं पता तो आप पीवाईक्यू क्या करो? अगर आपको एनसीईआरटी पूरी क्लियर है तो आप पीवाईक्यू के 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बहुत सारे अधिक क्वेश्चन कर ही लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैथ्स में देखिए आप मान लो, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक मैं ज़्यादातर बच्चों को नहीं बताता हूँ। जैसे कि आपका एग्ज़ाम का अगर टाइम टेबल देखा जाए ना, एग्ज़ाम का टाइम टेबल, अगर आपने मैथ बहुत नहीं पढ़ी है और अभी देखिए अभी आप 5-6 दिन हमारे पास, अभी मैथ भी पढ़े, एसएसटी भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, इतना नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश भी पढ़ेंगे भाई साहब 5-6 दिन में क्या सारी से 4 के 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको, आपका अगर टाइम टेबल पता होगा, मुझे लगता है 21 को हिंदी है आपकी, 21 को हिंदी है, फिर आपका 26 को इंग्लिश है, मैं लिख रहा हूँ आपके टाइम टेबल को देखकर भाई साहब पीडीएफ से, और 2 तारीख को आपका साइंस है, और 2 के बाद आपका 7 तारीख को आपका क्या है, सोशल साइंस है, और 11वें दिन को क्या है आपका मैथ है। तो गैप देखें कितना कितना है, देखिए यहाँ पर कितना गैप आपको मिल रहा है, 22, 23, 24, 25, तो 4 दिन के गैप मान के चलिए। यहाँ गैप कितना मिला, 4.5, 4.5। कैसे सर? 21 दिन जो आओगे वो दिन को भी हम काउंट करिए, 21 डे को भी हम काउंट कर रहे हैं, तो इसके 4 आधे दिन। तो 26 देखिए, 26 ये 29 वाला है ना, ये फरवरी कितने महीना का है, 29 का, हाँ। तो 26 में है तो 27, 8, 27, 28, 29 और 4 दिन, यहाँ पर भी 4.5 का गैप मिलता है आपको। और फिर यहाँ कितना गैप मिलता है, 2 से 7, 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी 4 के गैप मिलते हैं, 4.5, हाँ 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ कितना मिलता है आपको, 7, 1 2 3, यहाँ 3 दिन। देखिए मैथ में बहुत कम दिन आपको दिया गया है, 3.5 डेज का गैप है। तो आप क्या करिए, अगर आपने मैथ उतनी अच्छे से नहीं पढ़े तो ये बहुत मतलब कहते हैं ना, एक बहुत डेंजरियस स्ट्रैटेजी आपको देते हैं, बहुत डेंजरियस स्ट्रैटेजी, बहुत, अगर आप फॉलो कर सकते हो तो करिए, नहीं तो अभी से कुछ चैप्टर कंप्लीट करके रख दीजिए 12-13 घंटे पढ़ के, ये फैक्ट है। अगर आप वो स्ट्रैटेजी अपनाओगे जो मैं अभी कहूँगा तो वीडियो को देखिए, नहीं तो अभी वीडियो को पॉज मार के चले जाइए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमें गैप कितने मिलते हैं, यहाँ 4 घंटे गैप, यहाँ 4 दिन का गैप, यहाँ 4 दिन का गैप, यहाँ 4 दिन। देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस जो 4.5 डेज, यह है जो 4.5 डेज, और ये जो 4.5 डेज, यहाँ पर देखिए अगर आपका इंग्लिश है तो ये 4 दिन और आधे दिन आप सिर्फ इंग्लिश ही बच्चे पढ़ेंगे, उसमें कुछ गैप में कुछ नहीं पढ़ेंगे।
और यहाँ साइंस है तो यहाँ 4 और 5 डेज से सिर्फ बच्चे साइंस पढ़ेंगे। यहाँ सोशल साइंस तो यहाँ बच्चे सिर्फ 4 और 5 डेज से साइंस पढ़ेंगे। तो आप पूरे दिन क्या साइंस पढ़ सकते हो या फिर पूरे दिन आप सोशल साइंस पढ़ सकते हो क्या? नहीं ना। तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, इन गैप में इस मैथ के लिए 1 या 2 घंटे निकालिए भाई साहब। अगर मैथ आपने किया नहीं है, अच्छे नंबर फोड़ोगे, बता रहे हैं आपसे, अच्छे नंबर फोड़ देगा, आओगे फाड़ के पेपर आओगे। क्योंकि देखिए अभी 5 से 7-8 दिन है, अभी एसएसटी पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, भाई साहब मैथ फिर कब पढ़ोगे? मैथ फिर कब पढ़ोगे? देखिए मैथ में अप्रोच बनाने की देरी है, मैथ में अप्रोच बनाने की देरी है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर क्वेश्चन अगर मुंह में भी होता है उसको एक बार करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में जो आता हुआ नहीं आता बच्चे नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उनके अप्रोच नहीं है, पढ़ के ऊपर ऊपर से आगे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एग्जाम में आता ही नहीं है। बहुत बच्चे मैंने देखे एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन उनको आता है, बट उन्होंने कभी करके 2-3 बार करा ही नहीं और आएगा ही नहीं एग्जाम, लिख नहीं पाओगे, गारंटेड है। मैथ में सैम्पल पेपर पीवाईक्यूज में एनसीईआरटी अगर नहीं करके जाओगे तो बहुत कम नंबर रहेंगे, बहुत कम। अगर एनसीईआरटी भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर भी देते तो 50-60 तो ही रह ही जाएंगे। पीवाईक्यू करोगे तो 60 से 70, सैम्पल पेपर करोगे तो भैया फुल ही रख दोगे। तो मैं कह रहा हूँ आपसे फॉलो करिए कि ना गैप के अंदर जो मतलब इंग्लिश में मतलब 4 दिन गैप है, उन 4 दिन गैप में पूरे दिन तो इंग्लिश पढ़िए, बट 2 से 3 घंटे मैथ को भी दीजिए भाई साहब। अगर आप ये जो गैप आपको साइंस के लिए दिया गया, इसमें जो 4 दिन का गैप है उसमें 2-3 घंटे मैथ के लिए निकालिए। अगर मैथ अच्छे से नहीं पढ़े हो, अगर पढ़ लिए हो तो निकालने की गैप में वही सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़िए, कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ने की बात नहीं है। अगर नहीं पढ़े हो तो वो इन सब्जेक्ट को दीजिए भाई साहब, गैप में टाइम देना ही पड़ेगा, गैप में टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपने मैथ को या फिर कोई भी और सब्जेक्ट जो आपने नहीं पढ़ा है तो अदर सब्जेक्ट्स के गैप में उनको पढ़िए, 2 से 3 घंटे देकर उनको पढ़िए, ख़त्म करिए भाई साहब। ये नहीं कि अगर 4 दिन बाद इंग्लिश है तो इंग्लिश ही पढ़ते जा रहे हैं। देखिए इंग्लिश आप पढ़ोगे, देखिए इंग्लिश बहुत बच्चे कहें सर इंग्लिश पढ़े या नहीं पढ़े, इंग्लिश पढ़ोगे क्या? आप मान लो पूरे दिन भर सुबह 7 बजे उठे, 8 से लेकर 4 बजे तक सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ोगे, बोर हो गए, फिर आप बैठ के मोबाइल देखोगे। तो वो मोबाइल देखने से अच्छा 1 घंटे का लीव लो, 1 घंटे का ब्रेक लो और फिर मैथ 2 घंटे कर लो, फिर इंग्लिश पढ़ो। भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन गैप में सिर्फ मैथ पढ़िए, गैप में मैथ को 2 से 3 घंटे दीजिए। इंग्लिश बहुत पढ़िए, मैथ को 2 घंटे। अगर आप मान लो पढ़ रहे हो गैप्स के अंदर तो आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा हाई अल्टीट्यूड, यानी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। गैप्स के अंदर मान लो हम चल रहे हैं, आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 से 10 घंटे 2 से 3 घंटे मात्र मैथ को दीजिए और बाकी के घंटे इंग्लिश पढ़िए। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी आप अभी से ही इंग्लिश कंप्लीट करके रख लीजिए। आप अभी देखिए, अभी जो गैप है ना, अभी 5 से जो 6 दिन गैप है, अभी इंग्लिश पढ़िए, एसएसटी पढ़िए, साइंस पढ़िए। अगर मैथ नहीं कर पाते हो तो गैप में 2-3 घंटे दे दीजिए बस, और कुछ नहीं कह रहे हैं। तो मैथ में स्ट्रैटेजी क्या होगा सर, वो बताते हैं, अभी बता देते हैं आपको। आपको बहुत चिंता है इस स्ट्रैटेजी की। मैथ में कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी करनी है। अभी बहुत बच्चे कहेंगे सर एनसीईआरटी तो सॉल्व ही नहीं होते, हम क्वेश्चन देखें, पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन भाई हुआ ही नहीं। तो आप क्या करिए, एनसीईआरटी को आप खुद से सॉल्व ना करिए, इससे टाइम वेस्ट आपका होगा। आप क्या करिए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। हर दिन आप एनसीईआरटी के यहाँ ये एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस वीडियो है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन 1.1 1.2 इनके जो सॉल्यूशन वीडियोस है उनको देखना शुरू कर दीजिए, उनको देखना शुरू कर दीजिए। आपका काम बन जाएगा, एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर दोगे। प्लस पीवाईक्यूज करिए, पीवाईक्यूज कर लीजिए। इधर आप यूट्यूब से कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई किताब है, मान लो अरिहंट की या फिर ओसवाल की या एजुकेट की, उनसे कर लीजिए। प्लस सैम्पल पेपर करके ही जाना है। मैथ में आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 5 से 6 सैम्पल पेपर करना पड़ेगा। देखिए मैथ में स्कोर करना आसान है अगर आपने इतना कर लिया है। मैं कहता हूँ ना, इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक, मैथ भी उससे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों? मैथ में क्वेश्चंस रिपीटेड बहुत होते हैं। या आपको अगर आपका बेस अगर क्लियर है और रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से आपको पता चल जाएंगे और इससे पैटर्न समझ आ जाएगा तो काम खत्म। साइंस में क्या होता है, थ्योरी आता है। साइंस में क्या होता है, थ्योरी, न्यूमेरिकल डेरिवेशंस आते हैं। तो खास कर जो थ्योरी आता है वो थ्योरी थोड़े से एनसीईआरटी के लाइन से उठ के आते हैं। अभी तो हमारे पास समय नहीं है एनसीईआरटी को डीप से पढ़ें।
एनसीईआरटी की डीप रीडिंग मारे, डीप से पढ़े। अगर जिसने पढ़ लिया तो बढ़िया है, अगर जिसने नहीं पढ़ा एनसीईआरटी के हर एक लाइन को, हर एक पॉइंट को, हर एक डब्बे को, हर एक ब्लू बॉक्स को, रेड बॉक्स को, ग्रीन बॉक्स, जितने बॉक्स हैं इतने अच्छे से नहीं पढ़े तो आपसे कुछ कुछ एमसीक्यू होंगे साइंस के अंदर, कुछ कुछ एसएसटी के अंदर होंगे, कुछ कुछ आपके जो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि एनसीईआरटी से लाइन से उठ के आए हैं उनके। देखिए आजकल सीबीएसई एनसीईआरटी क्या करता है और सीबीएसई क्या करता है कि आपसे पहले लाइन से क्वेश्चन पूछता था, अब लाइन के मीनिंग से क्वेश्चन पूछता है। अगर साइंस में एक लाइन लिखा गया है उस लाइन का मीनिंग से क्वेश्चन पूछेगा, ना कि उस लाइन से क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए अगर आपने डीप पढ़ी है साइंस को तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली अगर पढ़ के जाओगे तो देखिए नॉर्मली अगर पढ़ोगे तो 80 से कितने रखोगे पता है, 60 से 70 रखोगे। अगर थोड़े से डीप पे पढ़ के जाओ तो 80। डीप पे पढ़ने का अभी समय नहीं है, वन शॉट देखिए, पीवाईक्यू करिए, बस काम खत्म। और मैथ को गैप में टाइम दीजिए। ये स्ट्रैटेजी वीडियो है आपके लिए मैंने बनाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ अभी तक आपने कुछ किया नहीं है भाई, पढ़ो, आपसे होगा। और भाई साहब मिनिमम कोशिश करिए 80% से ज़्यादा, मिनिमम कोशिश करिए आपके 80% से ज़्यादा ही आए क्लास 10th के अंदर। और 12th वाले अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, अगर कोई 12th वाला देख रहा है तो 12th वाला भी भाई साहब आप भी 80% से प्लस ही आने की कोशिश करिए। या फिर 12th वाले को इतनी मैं छूट देना चाहूँगा कि 12th वाला भाई साहब 70% ला ही सकता है। 10th वालों अगर आप देख रहे हो, देखिए 10th की मैंने स्ट्रैटेजी बताई है। कभी कभी होता है कि भाई सर 12th वाले आके कमेंट करते हैं सर आप 12th का बताइए, बताएंगे अपने चैनल में ही आपको बता देंगे, ठीक है। क्लियर है आपको? 12th वालों के लिए 80% है या फिर 75, बट क्लास 10th वालों, बीएम एजुकेशन क्लास 10th वालों मिनिमम 80% आपको लाना ही लाना है, ठीक है। क्लियर है? लाओगे पक्का? ठीक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।